जी हेलो, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है माथुर इंग्लिश क्लासेस उर्फ चैनल नेम लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आधा ही पार्ट 1 मैंने आप लोगों तक पहुंचाया था। आज जितना लाइन मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था, उसके आगे, चूंकि पिछला वीडियो का बोर्ड आप लोग ग्रीन देख रहे होंगे और आज के वीडियो का बोर्ड जो है वो ब्लैक बोर्ड है। हाँ, क्योंकि आज घर से ही मैं वीडियो बना रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन, वर्ड मीनिंग, उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के एक एक लाइंस का जो अर्थ मैंने आप लोगों को समझाया था, मुझे लगता है कि काफी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सूर्य का एग्जाम्पल दिया था। चूंकि कवि अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, तो समझाने के लिए अलग अलग तरीका यूज कर रहे हैं। आज इस वीडियो में भी कुछ अलग अलग तरीका आप लोगों के सामने आने वाला है। तो इसमें सबसे पहला ही लाइन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए। Then fear not me, but believe that I shall make a superior journey since I take. इसमें लिखा हुआ है Then fear not me, मतलब कवि कह रहे हैं कि आपने सूर्य को देखा, सूर्य के पास ना ही कोई चाहत थी, ना ही कोई इच्छा थी। इसके बावजूद भी वो हर रोज समय से जाता था और समय से वापस आ जाता था, आ जाता है। इसके पीछे उसका दृढ़ निश्चय और संकल्प रहा होगा। फिर मेरे पास आने की वजह भी है, और वो वजह तुम हो। मुझे लेकर के डरो मत। फियर का मतलब होता है डरना। फियर नॉट मी, मुझे लेकर के डरो मत। MEE, यहां पे MEE का तात्पर्य ME से है मेरे बच्चों। MEE का तात्पर्य ME से है। ME का मतलब होता है मीन। तो आप यहां पे देख सकते हैं MEE, इसका तात्पर्य है ME से। मुझे लेकर के डरो मत, हाँ भरोसा रखो। बट बिलीव, भरोसा रखो, दैट आई शैल मेक अ superior journey since I take, दैट आई शैल मेक superior journey since I take। अभी तक जितना भी मैंने यात्रा किया है, अभी तक जितना भी मैंने यात्रा किया है, उन सारे यात्राओं में सबसे स्पीडियर मतलब सबसे तेज यात्रा करूंगा मैं। इस बार वाली जो यात्रा मैं करने जा रहा हूं, इस यात्रा को सबसे तेज यात्रा बना दूंगा। मोर विंग्स एंड स्पोर्सेस देन ही, यहाँ पे ही का मतलब है HE, ही। और ये किसके लिए आया है? ये आया है सन के लिए। ये आया है सन के लिए। तो मोर विंग्स एंड स्पोर्सेस देन ही, ये कह रहे हैं कि मैं सूर्य से भी तेज चल के आऊंगा तुम्हारे पास। सूर्य के पास तो कोई वजह भी नहीं है आने का, मेरे पास तो वजह हो तुम। और मैं सूर्य से भी तेज चल के आऊंगा। लेकिन सूर्य से तेज कैसे? ये बचकानी हरकतों में ये समझा रहे हैं कि मोर विंग्स
एंड स्पेसेस देन ही, सूर्य से भी ज्यादा विंग्स हमारे पास हैं। ये स्पेसेस का मतलब होता है प्रेरणा, इसका मतलब होता है प्रेरणा, मतलब मेरे पास प्रेरणा है आने की वजह है मेरे पास पंख लगा हुआ है। ये चूंकि आप लोगों को बता दें कि कविता के कुछ लाइंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों के लिए उसमें लिखा कुछ और होता है, जिसे हाइपरबोले के नाम से जाना जाता है। हाइपरबोले का मतलब किसी ऐसे चीज से कंपेयर करना जो संभव नहीं हो सकता है। अब इंसान में कभी पंख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हाइपरबोले का इस्तेमाल किया हुआ ज्यादातर कवि लोग यूज करते हैं, या गाना वगैरह में जो गायक होते हैं वो लोग यूज करते हैं, जो गाना लिखते हैं वो लोग यूज करते हैं। तो मोर विंग्स एंड स्पर्सेस देन ही, सूर्य से भी ज्यादा प्रेरणा मेरे पास है, ज्यादा चाहत है मेरे पास, वजह है, और सूर्य से भी ज्यादा विंग्स है मेरे पास, पंख है, जिससे मैं तुम्हारे पास काफी तेजी से वापस आऊंगा। अगला स्टेंजा ध्यान दीजिएगा। तो अगला वाला जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट लाइन आप जो देख रहे हैं कि अगला लाइन में कवि कहते हैं कि ओह हाय, हाउ फीबल इज मैन्स पावर, हाउ फीबल इज मैन्स पावर। यहां पे फीबल का मतलब होता है कमजोर, फीबल का मतलब होता है कमजोर। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, हाय कितना कमजोर होता है मनुष्य की शक्तियां, कितनी चीड़ होती है, कितने कमजोर होते हैं हम लोग। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कब? जब हमारा किस्मत खराब होने लगे, जब हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं होती है, हम असहाय हो जाते हैं, एकदम असहाय। समझ नहीं आता है हम लोगों को कि हम लोग करें क्या। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को, मैंने देखा है जिनका किस्मत खराब था, किस्मत खराब होने की वजह से उनका पूरा परिवार, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एक साथ घर में एक्सीडेंट हो जाना, घर के सारे लोग एक ही गाड़ी में जा रहे हैं और वो गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, घर के सारे लोग, समझ जाओ कि घर के सारे लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए, एक बच्चा बच गया। सोचो क्या कहोगे इसको, किस्मत खराब होना। तो लोग असहाय हो जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि कितने लाचार और मजबूर हो जाते हैं हम लोग, कितने कमजोर हैं हम लोग जब हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं होती है। मैंने एक मूवी देखा था, उस मूवी में एक शाहरुख खान का डायलॉग था, उसमें शायद शाहरुख खान बता रहे हैं कि ये किस्मत भी सारी कमीनी होती है, ऐसे करके एक डायलॉग है। शायद मूवी आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा होगा अब तक तो उनके दिमाग में आ गया होगा कौन सी मूवी है। तो ये कह रहे हैं कि अगर किस्मत हमारे साथ नहीं होती है तो कितने असहाय और कितने कमजोर महसूस करते हैं हम लोग अपने आप को। कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही अपने जीवन में, अपने जब हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है तो ना ही उसमें हम 1 घंटा जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, और ना ही अपने बुरे समय से 1 घंटा हम निकाल सकते हैं। कह रहे हैं कि कैन नॉट एड अनदर आवर, 1 घंटा जोड़ भी नहीं सकते हैं, नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही वो बीते हुए समय को वापस ला सकते हैं। क्या है ऐसी कोई ताकत जो अपने बीते हुए अच्छे समय को वापस ला दे और हमारे ऊपर आने वाले दुख को, कि हमें पता है कि अगला हमारा आने वाला जो दुख है उस दुख को हम टाल दें? नहीं, कवि कह रहे हैं कि किस्मत के आगे हम इंसान बहुत ज़्यादा लाचार और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इस प्रकार से वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि किस्मत में अगर कुछ होने वाला होगा तो वो तो होगा ही। उन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग इतना परेशान क्यों हो? इस धरती पे जिस इंसान ने जन्म लिया है
उसको तो मरना है एक ना एक दिन। तो आज से ही हम ये सोच ले कि कल मुझे मरना है और उसको लेकर के हम घर में बैठ जाएं। जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन तय हो जाता है आपकी मृत्यु। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि भगवान ने इतना बड़ा, इतना अनमोल तोहफा आपको दिया है, मनुष्य में आपका जन्म दिया है, तो अपने कुछ अच्छे कर्तव्यों को कर लो। कवि भी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि दुख, उदास, रोना धोना ये सब बंद करो और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। जितना जिंदगी मिला है उसको एंजॉय करो। अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। अगले स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं। तो अगले स्टेंजा में कवि समझाना चाहते हैं, अगला स्टेंजा आपके स्क्रीन पे ये है। अगले स्टेंजा में कवि समझाना चाहते हैं कि बट बैड कम बैड चांस। अगर हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो क्या हमें घबरा के अपना जिंदगी छोड़ के चले जाना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि किसी के जीवन में बुरा समय आता है, तो आपने सुना होगा कि बुरा समय आता है तो उनमें लड़ने की शक्ति नहीं होती, आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ये वक्त है, कभी अच्छा और कभी बुरा होना, इसका होना लाजमी है। तो ये वक्त है, बुरा समय आया है तो आप घबराइए मत, बीत जाएगा। अच्छा वक्त आया है तो वो भी बीत जाएगा। तो अच्छा वक्त आया है तो सोच कर रखिए कि कल बुरा वक्त भी आएगा, और बुरा वक्त आया है तो ये भी सोचिए कि कल अच्छा वक्त आएगा, इंतजार करिए। तो बुरे वक्त में कह रहे हैं कि बट कम बैड चांस, अगर बुरा वक्त आता है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। अपनी पत्नी को समझा रहे कि अगर बुरा वक्त आ गया तो हमें इसको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपने स्ट्रेंथ में इस बुरे वक्त को जोड़ना चाहिए। सो वी ज्वाइन, यहाँ पे JOINE को देख करके आप लोग घबराइएगा मत। इसका मतलब होता है JOIN, ये देख रहे हैं JOIN, यहां से मैंने इधर किया है ज्वाइन। तो वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। बुरे वक्त को हमें अपनी स्ट्रेंथ में, हमारी जो ताकत है, हमारा जो स्ट्रेंथ, इंसान का दो चीज होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको समझना है कि आपकी ताकत क्या है, आपको समझना है कि आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। तो ताकत और कमजोरी, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, क्या है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि उसका वीकनेस क्या है। तो आपको आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कवि करेंगे अगर बुरा वक्त से गुजर रहे हैं तो उसको आप अपने स्ट्रेंथ में ऐड करो, आप जोड़ो, उसको ऐड करो। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। कवि कह रहे हैं, अगला स्टेंजा देखिएगा, कि हमें उस बुरे समय से लड़ने के लिए, उस बुरे समय से लड़ने के लिए संघर्ष, टीच इट आर्ट एंड लेंथ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि संघर्ष की कला जो है उसे टीच मतलब सीखना चाहिए। यहाँ पे वैसे टीच का मतलब पढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पढ़ाना से कोई यहाँ लेना देना नहीं है। ये कविता है और कविता के लाइनों को थोड़ा उसके भाव के हिसाब से हम लोगों को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत से, अपनी पूरी ताकत लगा करके हम उस बुरे समय को झेलेंगे, उस बुरे समय को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करा देंगे। एंड वी टीच इट आर्ट एंड, अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो हम सीखेंगे, संघर्ष करेंगे। और कहते हैं कि जब संघर्ष करेंगे तो उससे हमें हमारे सहन शक्ति को बढ़ाने का एक लेसन मिलता है। जब हम किसी भी चीज, कभी बुरे समय में आप हैं और उस बुरे समय से संघर्ष से लड़ रहे हैं, उस बुरे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, यानी कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके जीवन में अगर वैसा फिर से अगर दोबारा वैसा अगर वाक्य अगर हो रहा है तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, ऐसा हमारे जीवन में एक बार पीछे हुआ था तो हम किस प्रकार से हमने लड़ा था। तो वो जो संघर्ष होता है वो एक चैप्टर होता है आपके जीवन का, जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए, हमें उस बुरे वक्त से लेसन लेना चाहिए, लेसन प्राप्त करना चाहिए, ये कवि समझा रहे हैं। तो कवि अपनी पत्नी को समझाते समझाते एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं, जो हम लोगों के लिए भी अच्छा है, हमें भी फॉलो करना चाहिए।
अगला स्टेंजा जो है वो अगला स्टेंजा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इट सेल्फ और अस टू एडवांस। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट सेल्फ, यहाँ पे SELFE का मतलब है सेल्फ, सेल्फ अपने आप। इट सेल्फ और अस टू एडवांस मतलब कह रहे हैं कि अब वो पिछले वाला जो स्टेंजा था, पिछले वाला स्टेंजा में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष करने से क्या होता है कि जो मुसीबत होती है वो अपने आप टल जाती है। इट सेल्फ और अस टू एडवांस। जो आने वाला, जो अगला आने वाला जो मुसीबत है, एडवांस मतलब जो आगे आने वाला जो मुसीबत है ना, वो संघर्ष से अगला जो आने वाला मुसीबत है वो टल जाता है। अगला लाइन है when thou sighest not wind, oh my God, but sighest my soul away। इसमें कवि कह रहे हैं कि जब तुम आह भरी सांस लेते हो, आह भरना का मतलब विलाप करना, जब तुम आह भरी सांस लेती हो, when thou sighest इसका मतलब SIGHC होता है, SIGHC। इसको इसका सही प्रोनाउंसिएशन इसका ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं SIGH। सी का मतलब होता है आहे भरना, आहे भरना। तो कवि कह रहे हैं कि जब तुम आहे भरी सांस लेती हो तो उस सांस में हवा नहीं, मानो मेरी आत्मा, सोल का मतलब आत्मा होता है, आत्मा खींची चली जाती है। आत्मा, मानो मेरी आत्मा खींची चली जाती है। सो when दाउ का मतलब तुम, दाउ मतलब तुम, दाउ का मतलब तुम। when thou sighest not wind but sighest my soul away, जब तुम आहें भरती हो, ऐसा लगता है जैसे कि हवाएं भी रुक सी गई हो। और when sighest my soul away, और उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जो हमारी आत्मा है वो खींची चली जा रही होती है, वो हमारी आत्मा भी हमसे दूर जा रही होती है, ऐसा महसूस होता है। कब? जब तुम आहें भरती हो। और जब तुम रोती हो, जब तुम्हारे आंखों से आंसू गिरते हैं, तब क्या मुझे महसूस होता है, ये अगले स्टेंजा में मैं आपको बता रहा हूं। अगले लाइन में कवि देखिए क्या समझा रहे हैं। when thou whip, यहाँ पे whip में जैसे वहां पे सी में कॉमा देकर के ST लगाओ, तो वैसे whip में कॉमा देके ST, इसका मतलब घबराने, इसका मतलब घबराइए मत, इसका मतलब होता है whip। जो whip का मतलब होता है वही इसका भी मतलब होता है। whip का मतलब होता है रोना, तो वही इसका भी मतलब होगा। when thou whip unkindly kind, काइंड यहाँ पे CIND से तात्पर्य है माई लाइफ ब्लड डॉथ डिके, DOTH का मतलब DOT, और डिके का मतलब बर्बाद होना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि when दाउ का मतलब तो आपको पता है, दाउ का मतलब होता है whip। तो when दाउ, जब तुम रोते हो, when दाउ whip, जब तुम रोते हो, खुशी में हो या गम में हो, मतलब जब तुम्हारे आंखों से आंसू नीचे गिर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे खून का एक एक कतरा बर्बाद हो रहा होता, मुझे महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि मेरे खून का एक एक कतरा बर्बाद हो रहा है जब तुम्हारे आंखों से मैं गिरते हुए उन आंसुओं को देखता हूं। तो जब तुम आहें भरती हो तो ऐसा महसूस होता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, और जब तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा जो है वो बर्बाद हो रहा है। अगले स्टेंजा में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। अगला स्टेंजा आप देखिएगा, अगला स्टेंजा आपके स्क्रीन पे है। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन thine my life thou waste the word the best of me। It cannot be that thou lovest me as thou sayest। यहाँ पे लवेस्ट, लव से रिलेटेड है, सेस्ट से इट से रिलेटेड है। सेस्ट का मतलब से इट, दाउ मतलब तुम, मी मतलब मुझे, लव मतलब प्रेम करना। It cannot be that thou lovest me as thou sayest।
ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए कवि कितना मतलब इमोशनल ब्लैक, कितना इमोशनल अत्याचार, कितना इमोशनली उनको रोने से भी रोक देते हैं। देखिए कैसे कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम विलाप करती हो, तो ऐसा ऐसा महसूस होता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, और जब तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा गिर रहा होता है। अब बताओ, अब बोलो, अगर तुम मुझसे इतना ही ज्यादा प्रेम करती हो तो क्या तुम चाहोगी कि हम बर्बाद हो जाएं? बोलो, नहीं ना। तो फिर रोना बंद करो। देखिए क्या इमोशनल तरीके से कवि जो है समझाते हैं अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को। तो कह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेज, जैसा तुम कहती हो मुझे नहीं लगता है कि वैसा तुम मुझसे प्यार करती हो। ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम रोती हो तो ऐसा प्रतीत होता है, जब तुम्हारे आंख से आंसू गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से एक खून का एक एक कतरा गिर रहा है, और फिर भी रोए जा रही हो। बस ऐसा कहते ही, ऐसा सुनते ही जो एनी मोरे होती हैं, जो उनकी पत्नी होती हैं, एनी मोरे उनका जो नाम होता है, एनी मोरे, वो चुप हो जाती हैं। इफ इन दाइन, उनकी पत्नी का नाम क्या होता है? एनी मोरे। तो इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। ध्यान दीजिएगा, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम्हारे पास बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, क्या ये बेहतर होगा? इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, तुम्हारे दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, क्या ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे पास ही जिंदगी भर बैठा रहूं? क्या पूरी जिंदगी तुम्हारे पास बैठ करके मैं अपनी जिंदगी बिता दूं? क्या ये अच्छा होगा? अगर पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे बाहर तो निकलना होगा ना, मुझे बाहर तो जाना होगा, मुझे कुछ करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने 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 जीवन यापन को पूरा करने के लिए बाहर तो मुझे निकलना होगा। तो इस प्रकार से जो कवि है उनको धीरे धीरे करके समझा रहे हैं। आगे के स्टेंजा में देखिएगा और क्या समझाते हैं। तो अगला स्टेंजा आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। अगला स्टेंजा यहाँ पे है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। तो अगला कह रहा है, कवि अगले लाइन में अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में बुरा भला सोचने, इल यहाँ पे बुरा भला के लिए, गलत के लिए, मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचने के लिए अगर तुम्हारा दिल ऐसा हो रहा है कि मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोच रहा है तो उसे इजाजत मत दो। मेरे बारे में कुछ भी ऐसा गलत मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, दाई मतलब तुम्हारा, डेस्टिनी मतलब भाग्य, एकदम भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं कह रहा हूं ना, भाग्य एकदम तुम्हारा साथ देगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और डर से तुम बाहर निकलोगी और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाएगा। सो लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने दिल को, अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में बुरा सोचने की इजाजत मत दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य तुम्हारा साथ जरूर देगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो डर तुम्हारे अंदर बना हुआ है वो डर एक ना एक दिन देखना जरूर बाहर निकलेगा। अगले लाइन में अगला जो आखिरी का जो स्टेंजा है उसमें मैं आप लोगों को, अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला आखिरी का दो स्टेंजा क्या कहते हैं। तो कवि उन्हें समझाने के लिए आखिरी स्टेंजा का इस्तेमाल करते हैं। कवि उन्हें आखिरी दो पंक्तियों में समझाना चाहते हैं और शायद वो समझ भी जाती हैं। कवि आखिरी दो पंक्तियों में क्या समझाना चाहते हैं, इस पर जरा गौर करिएगा। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, सोचो कि हम लोग साथ में ही एक बेड पे हैं, एक तरफ घूम के पलट के तुम सोई हो और एक तरफ पलट के हम सोए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी, ये कह रहे हैं कि बस अपने दिमाग में वो वहम मत डालो कि हम तुमसे दूर जा रहे हैं। बस तुम इतना सोचो कि हम तुम्हारे पास ही हैं, एक तरफ मुंह करके तुम सोए हो और दूसरे तरफ मुंह करके मैं सोया हूं। बस यही तुमको अपने दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि दे हु आर अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी, ये कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के दिल में जिंदा होते हैं
वो जिंदगी में कभी दोबारा, वो जिंदगी में कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के दिल में जिंदा हैं, तो फिर हम लोगों को अलग कौन कर सकता है। तो हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं है और ना अलग कभी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के दिल में जिंदा हैं। तो इस प्रकार से कवि जो है वो इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अगला चैप्टर जो है वो वीडियो डालने से पहले मैं आप लोगों को अब सोच रहा हूँ कि कुछ ग्रामर के टॉपिक्स का वीडियो मैं डालूं। सो वेट करिए, अब कुछ ग्रामर के टॉपिक्स का वीडियो मैं अब डालने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।